मैं अपने सभी साथियों का, अपने सभी शुभचिंतकों का और सबसे ज़्यादा जो शासन प्रशासन ने इस कस्बे की जनता के और यहाँ के सब कर्मचारियों की पीड़ा को देखते हुए ये जनहित का निर्णय दिया है और इससे कम बुढ़ाना नगर पंचायत को सुचारू रूप से काम करने का कहीं ना कहीं एक मौका मिलेगा। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये आदेश जो निदेशालय है लखनऊ में, वहाँ ये हमने डिमांड की थी एक्ट के अनुसार, धारा 92 के अनुसार अगर 3 मीटिंगें लगातार बजट पास नहीं कर पाती, नगर पंचायत की बैठक में किसी कारण से बजट पास नहीं हो पाता, तो एक्ट ये बात कहता है कि उस समय फिर निदेशालय को चेयरमैन भेजेगी और उस पर निदेशालय निर्णय लेगा। तो 2 बार पहले भी हमें 1-1 महीने का बजट मिला और दिक्कत ये आई कि हमारे जो अस्थाई सब कर्मचारी हैं, हमारे ईओ हैं, उन्हें सबको उस 1 महीने का ही वेतन मिल पाया। उसमें हमारा जो सफाई कर्मचारी वाला क्षेत्र है उसमें हमारे उसमें इतनी व्यवस्था थी, जो वेतन का एक उसमें अलग वो था खाना, कि उन्हें हमने उसमें कोशिश की 2-2 महीने का वेतन दे दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी हर बार ये इशू पैदा होता था वेतन के समय आते ही। अब भी 1 महीने पिछले महीने में वेतन हम कुछ नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं नगर पंचायत की सारी व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही थी और जो लोग यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, मेहनत करके नगर पंचायत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनका हैरेसमेंट हो रहा था। तो शासन ने उनकी सुनी। मैं तो अनौपचारिक रूप से मेरा ये मानना है, मैं अपील भी करता रहा ईओ साहब से, चेयरमैन साहब से, कि आप इसमें शासन स्तर पर बातचीत करें। इन सब लोगों ने की, हमारे सभासद साथी भी सब जब लिखा पढ़ी में जहाँ जिसकी जरूरत पड़ी, जिला प्रशासन ने भी हमारी इसमें बहुत मदद की। और भाई मैं तो आप लोगों के साथ का नागरिक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और उससे प्रभावित भी होता रहा। अब ये एक रास्ता खुला है। मैं तो एक बात ये कहनी चाहूँगा, सभी साथियों से अपील, बाकी तो चेयरमैन साहब, हमारे सभी सभासद साथी, सब लोग ये कोशिश करेंगे कि अगर हमारे में कहीं कोई मतभेद इनमें है उसमें, तो मतभेद तो सब में होते आए हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। ये जो मनभेद की स्थिति है उससे ऐसे हालात पैदा होते हैं जो बुढ़ाना नगर पंचायत में हो रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सरकार की तरफ से जो पहल हुई है और ये बजट का जो हमारे पास ये इसमें ये आदेश आया है कि ये जो व्यवस्था है 31 मार्च, क्यों भाई सतीश यहाँ हो जरा पढ़ के सुनाओ एक बार। यही था जी, ये शासन का पत्र है, उसमें आदेश हुए हैं। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 99 के अंतर्गत प्रत्येक नगर पालिका को आगामी मार्च के 31वें दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वास्तविक एवं प्रत्याशित आय व्यय आगामी अप्रैल के प्रथम दिनांक को प्रारंभ होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय के बजट प्रांकलन को बोर्ड के रखने, विशेष संकल्प द्वारा बजट और विशेष संकल्प द्वारा फेरबदल या परिवर्तन करने का प्रावधान है। अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष नगर पंचायत बुढ़ाना के पत्रांक 288 दिनांक 16/7/2024 द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पंचायत के वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट स्वीकृति हेतु दिनांक 24/2/2024, दिनांक 12/3/2024, दिनांक 29 जून 2024 एवं दिनांक 16 जुलाई 2024 को बोर्ड बैठक में बजट स्वीकृत नहीं हुआ, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर पंचायत के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, अन्य संपादित किए जाने वाले कार्य जैसे पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुचारू रूप से संपादित करने एवं भुगतान हेतु नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 की धारा 92 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बजट की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर के
उपरोक्त पत्रों के क्रम में निदेशालय के पत्र दिनांक 1 जून 2024 तथा आदेश संख्या 8 धारा 192 बजट पारण 2011 दिनांक 12 अगस्त 2024 क्रमशः एक माह का बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है। नगर विकास अनुभाग 9 के पत्रांक दिनांक 26 सितंबर 2024 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 92 के प्रावधानों के दृष्टिगत नगर पंचायत बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर के वित्तीय वर्ष 24-25 के अवशेष 10 माह के बजट स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 92 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर के वर्ष 2024-25 के अनुमानित बजट की स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है। इनमें 2-3 शर्तें वही कि इसमें जो है, इसमें एक शर्त जरूर बताओ सब लोगों के सामने कि जिस मद में जो राशि लिखी हुई है उसमें उसी वो 1/12 भाग ही खर्च होगा 1 महीने में। ये है इसमें किसी भी मानक मद में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक माह के लिए 1/12 अंश से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाए। इन शर्तों के अधीन पारित किया गया। क्योंकि एक यहाँ भ्रम था कि साहब और जगह तो पेमेंट कर दिए जा रहे और ये तनख्वाह क्यों नहीं पूरी दी गई, तो इसमें स्पष्ट वो है, ये शासन का पत्र है, ये 31 मार्च 2025 तक। इसमें शासन का स्पष्ट आदेश है कि जिस मद में जितनी धनराशि है, जो वेतन की धनराशि है, वेतन उसी में से दिया जा सकता था। जो नहीं सब है तो टोटल बजट है। एक भ्रम यहाँ ये फैलाया गया था कि भाई दूसरे ये भ्रम फैलाया गया था कि आप अगर चाहेंगे तो बजट और बच रहा है उससे वेतन दे दिया जावे। सुनो भाई एक सेकंड, ये भ्रम फैलाया गया था। मैं वो चीज क्लियर करना चाह रहा कि शासन के आदेश में स्पष्ट है कि जिस मद में जितनी धनराशि है वो उतनी 1 माह में खर्च की जा सकती है। तो जो जितनी वेतन के धनराशि थी वो 1 माह में, ये अनावश्यक एक कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ बात चलाई गई और कुछ भी इसका एक क्या रूप बनाया, कैसे बनाया। अब ये इस व्यवस्था से हम ये उम्मीद कर रहे हैं और सब प्रबुद्ध नागरिकों से भी, आप लोगों से भी अपील करेंगे कि हम ये सब सभासद और चेयरमैन इसलिए चुने जनता ने कि इस कस्बे का विकास हो। चलो एक रास्ता खुला, कहीं अड़चन थी वो अड़चन सरकार ने दूर करी। हम तो ये चाहते हैं कि सब लोग मिलकर कस्बे के विकास की नींव रखें आगे भी। मेरा कहना है मतभेद तो होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। मनभेद में दिक्कतें आती हैं। इस व्यवस्था को भाई सुधारा जावे। कम से कम एक वेतन वाली सिरदर्दी बहुत खत्म हुई। पीछे एक ये बात भी आई कि भाई हमारे पास एक जियो है जिसमें वेतन अलग से लिया जा सके। बहुत कोशिश की, 2 महीने तक कोशिश करते रहे, कोई जियो उपलब्ध नहीं कराया गया। तो मैं तो अभी सब लोगों से अपील करूंगा, हो सकता है आप सब लोग कोशिश करें कोई ऐसा रास्ता निकले, क्योंकि अब इसके बाद जो विकास कार्यों के प्रस्ताव होंगे हम तो ये चाहते हैं वो भी सबकी सहमति से हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप सब लोगों के रहे, सब मिलके बैठ के विकास के प्रस्ताव सारे करें, ये चीज दिक्कत खत्म होगी। इस वजह से मेन तो विकास ही है। और काहे के लिए बनाए, यही तो बनाए कि भाई कहाँ मेंबर चेयरमैन इसलिए बनते हैं कि वो लोकल सिटीजन, और नहीं तो सरकार अपने आप सब चीज सक्षम है, इतना बड़ा वो चलता है देश, लेकिन वो सब, लेकिन लोकल पोजीशन तो मेंबर और चेयरमैन देखते हैं, वो ही समझा सके। ऐसे चेयरमैन साहब कौन से काम है जो रुके हुए हैं और जो आगे होने वाले हैं? बाकायदा तुम्हें सारी जो हमारी वो है प्रशासनिक जो योजना उसे दिलवा देंगे, उसमें सब चीज खुली हुई है। जब अन्य मेरे हिसाब से कम 180 तो विकास प्रस्ताव हैं जिन पर अड़चने लगाई गई। एक बात है, वो विकास के जो काम रुके हुए थे भाई प्रथम मीटिंग के बाद नहीं, अब सब मीटिंगों का सब ये अपना ये कोशिश होगी। 180-85 के करीब तो फिलहाल पास है प्रस्ताव, जो बोर्ड ने पास किए थे। उसके बाद उसमें क्या अड़चने आई वो अलग स्थिति है।